वाले वीडियोस में जो हमें समझाने का है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल के तरीके से हम लोग समझा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। पहला क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है, एक बार पढ़ लेता हूं। यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन होगा। बोला राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा 375 अंकों का यानी कि अंकों में से आयोजित की जाती है तो राकेश और किरण दोनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग बता दीजिए। बस इतना ही नौटंकी करके रखा हुआ है। क्या करोगे आप, बता सकते हो आप क्या करोगे, बताइए। टोटल पूर्णांक कितना है जानते हैं, ये है वो पूर्णांक। अगर आप चाहते हो पूर्णांक वो है तो एक एक जन का निकाल के जोड़ दीजिए, कौन मना किया है, एक एक जन का निकाल के जोड़ दीजिए। तो बोलेंगे सर 375 है और उसका 92% एक जन को मिलेगा, और ये 375 का फिर कितना होएगा, तो आप बोलेंगे सर उसका भी 96 होएगा। बस खत्म। एक काम कीजिए, जब हमें पता चल ही गया है दोनों का योग चाहिए तो क्यों इतना नौटंकी करना। 375 हम लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे दोनों को जोड़ के, यानी कि 8 होगा और 18 होगा और बटा में 100 होगा। हो गया। आप आराम से काट सकते हो यहाँ से। आप बोलेंगे सर यहाँ काटेंगे 15 25 बार में और 4 बार में, इसको काटेंगे 2 बार में तो ये 2 9 होगा और ये फिर 4 होगा। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके होगा और 2 साते होगा। हो गया। यानी कि 15 से गुना करना होगा। 15 साते 5, बचा कितना 10, 15 चारे 60 और 10 70, क्या होगा 70। यही आपका आंसर है। इतना करना होगा आपको, ऐसा नहीं करोगे तो एक तरीका और बताना चाहता हूं कि कैसे बताऊंगा। तो मैं कहूंगा ये जो 92 था और ये जो 96 है उनको एक बार में जोड़ लीजिए, कितना होएगा 188%। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 100% बराबर लिखोगे 375 और 188 बराबर ठप्पा लगाओगे। यही आपका कहानी था, एक बार में भी कर सकते थे। ओके, सेम सवाल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, आंसर हमारा ए होगा। अभी जो सवाल आपको दिखाई दे रहा दोस्त, ये जो सवाल है आपको परेशान करने के लिए आया है। हालांकि ये जो सवाल है ये बेकार सवाल है, कुछ करना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, बस नौटंकी है। बस क्या टंकी, नौटंकी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, देख लो कैसे। सवाल बोलता है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया, मतलब एक्स का 2000 में कितना अर्जित किया यही पूछ रहा है। सोचो, मतलब एक्स ने कितना रुपया अर्जित किया 2000 में वो बताइए। तो ऑप्शन दिया है, मतलब एक कथन दिया है। पहला कथन, श्री एक्स ने 2003 में 7000 रुपया अर्जित किया, जो कि उसके द्वारा 2000 में अर्जित राशि से 10% अधिक है। तब तो निकाल पाओगे भाई, कैसे, क्योंकि 2000 पर जितना राशि है उससे 10% ज्यादा है ए वाला मान। यानी कि 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 11 का मान 7000 है, तो 10 का मान ऐसे करके निकाल सकते हो। अर्थात यहाँ पे 2000 भी लिखा हुआ है और यहाँ 2003 भी लिखा हुआ है। आपको 2003 में दिया है 7000 रुपया हुआ है, तो यहां से बढ़ के आया है कितना परसेंट, 10%। इसका मतलब आप लिख सकते हो, इसका मान नहीं पता तो ऐसे बोलोगे, बोलेंगे सर 110 का मान तब आया है 7000 के रूप में, और फिर 100 बराबर ठप्पा लगा देंगे। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 2000 वर्ष में एक्स ने कितना अर्जित किया था वो राशि, इससे निकलेगा वो राशि। ठीक है ना। आप 11 से भाग करोगे, 0 0 तो ऐसे ही कट जाएगा। 11 से भाग करोगे 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 होगा, ऐसे समथिंग समथिंग लिटिल स्टार होगा। यानी कि एक्स का मान निकलेगा किससे, ए वाला से, ये वाला से तो निकलेगा ही गारंटी। मतलब पहला कथन सच है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन बोला श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है ने एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित करता है। यानी कि 2000 में अगर एक्स ने जितना
पैसा क्या किया है, जितना पैसा उसने अर्जित किया है उसका आधा पैसा कौन अर्जित करते हैं, उसकी पत्नी। तो सवाल में बोला कुल मिलाकर इतना रुपया हो जाता है, तो इसका भी बात कर लेता हूं थोड़ा बाबू। इसका जो पत्नी है, पत्नी, पति, पति जिसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो बोले सर उसका पति एक्स है। तो एक्स अगर एक्स रुपया जमा करना है, तो पति एक्स अगर एक्स रुपया जमा करता है, अर्जित करता है, या फिर ए रुपया अर्जित करता है, या फिर जो भी है, मैं बोल देता हूं एक्स रुपया अर्जित करता है। अगर एक्स रुपया अर्जित करता है तो ये कितना अर्जित करेगा, तो आप बोलेंगे सर उसका आधा अर्जित करेगा। और इन दोनों को मिलाकर, मतलब इन दोनों को मिलाकर अर्जित होता है उनके पास 9,000 रुपया। कितना हजार, यानी कि यहाँ 3x आ जाएगा और बराबर में होगा 9,000 गुना 2, यानी कि x का मान आ जाएगा कितना, 3 तिरके 6, 6,000 आ जाएगा। x का मान 6,000 का मतलब x ने अर्जित किया 6,000, तो उसका पत्नी 3,000 अर्जित करेगा। तो इसका भी तो मिल ही रहा है, इसका भी तो मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन में एक बार देख लेंगे। बोला प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो एक सही होगा, पर्याप्त होगा, या फिर 2 ही प्राप्त होगा, या फिर प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों पर्याप्त होगा, या अकेले एक ही पर्याप्त है जबकि अकेले 2 का प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अकेले 2 ही पर्याप्त है जबकि अकेले एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक पर्याप्त नहीं है। गलत बात, दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है। तो बोले सर इन दोनों में गड़बड़ है। रुकिए रुकिए रुकिए, आंसर पता करने के लिए इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन, कोई भी एक कथन रहेगा ना, तो उसी से तो आ रहा है, तो दोनों की क्या जरूरत है, इसीलिए ये सही नहीं है, यही सही है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, डरा देता है ये लोग। हालांकि ये सब सवाल बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं भी बनाते तो चलता, थोड़ा समझ जाते तो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे भी बोला गया है हमें, इसको भी एक बार देख लो आप। क्या बोला, बोला एक प्रश्न के बाद 2 कथन दिए गए हैं, तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। 2014 की तुलना में 2016 में कंपनी एक्स के लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, मतलब 2014 से 16 तक में कितना वृद्धि हुआ वो पता करना है। पहला कथन क्या कहता है, बोलता है 2014 में कंपनी का मुनाफा 1 लाख रुपया था, अच्छा, और 2015 में, मतलब 2015 से 10% अधिक था, ओके। लेकिन यहाँ पे 2015 लिखा है, 16 के बारे में मांग रहा है, तो इसमें तो 2015 के बारे में कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब ये तो किसी भी हाल में संभव नहीं है। अच्छा, 2016 में कंपनी का मुनाफा 2 लाख था, तो 2014 में 1 लाख रुपया कम था या अधिक था, जो भी है, यहाँ तो मेंशन किया 15 और 14, इसका मतलब ये सत्य है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1 और 2 पर्याप्त नहीं है, तो अकेले ही पर्याप्त है जबकि ए अकेले पर्याप्त नहीं है, इसीलिए ये सही है, बी नंबर आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे चलो, ये भी बहुत डेंजर है, इसको भी एक बार देख लो। दिए गए प्रश्न पर विचार करें, निर्णय ले कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन क्या है, पर्याप्त है। अवैध आप्रवासियों की कुल संख्या कितनी है, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गए, जो अवैध रूप से कोई प्रवासी आए हैं उनकी संख्या कितनी है, है ना। पहला कथन बोला कुल अवैध आप्रवासियों का 30% बांग्लादेश से है, अच्छा 30% बांग्लादेश से है, ओके, और शेष भारत से, अच्छा 30% बांग्लादेश है तो भारत से 70% होएगा, ये तो है। सवाल में क्या बोला सुनिए, सवाल में बोला है कि अवैध प्रवासियों की संख्या है, बाबू संख्या कैसे निकलेगा, यहाँ तो कोई डाटा दिया ही नहीं, ऐसा तो कभी दिया ही नहीं कि टोटल इतने लोग हैं, या टोटल इतने लोग बांग्लादेश से है, या टोटल इतने लोग हैं कहाँ से, भारत से, यहाँ तो है ही नहीं, मतलब कोई संख्या में तो दिया ही नहीं है, प्रतिशत में दिया है, इसका मतलब हम टेंशन हो गए। तो ए अकेले पर्याप्त है, ये भी संभव नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 और 3 पर्याप्त है, वो भी नहीं। प्रश्न का उत्तर देने के लिए 9 तो 1, 9 तो 2, हाँ यही सही है, ये तो ऐसे भी नहीं है, यानी कि सी नंबर आंसर होएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। मैं चला जाता हूं आगे की दुनिया में, एकदम नॉन स्टॉप आपको बताना है, फीडबैक बताना है, कहाँ नहीं समझ आए फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा आगे, ठीक है ना, क्योंकि नॉन स्टॉप में मैं कैसे सॉल्व करता हूं या फिर एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में ये चल रहा है, आप समझ लीजिए, आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। जहां तीन आगे पिठुआ को मेना कुआ बाबू कोड़ा को
नोआ दो नेला तहन पे चेदा से आपे लगित के काना बापे नेला आपे पे पुस्ता चेदा से नौकान क्वेश्चंस के रेलवे रे को एम का टाइम के साथ मतलब डेट के साथ आपको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इसलिए कोई टेंशन तो है ही नहीं। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आप सिर्फ वीडियो देखते हुए जाओगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा क्वेश्चन, देख लो। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। जब भी ऐसे बोलता है जिसमें खर्चा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो कुछ मत करिए। वृद्धि बोला है तो मान लीजिए शुरुआत में कितना था, 100 रुपया दाम था चीनी का कीमत, अब 30% बढ़ा देगा यानी कि 130 रुपया हो जाएगा, बस हो गया। तो सवाल में क्या बोला, कितना कमी कर देनी चाहिए, तो यहाँ से ना कम होगा, तो यहीं से कम होगा। तो आप बोले 30% कम होगा, कहाँ से, 130 से, और क्या में चाहिए, प्रतिशत में, बस हो गया। जीरो होगा, जीरो होगा, इसका मतलब 300 बटा क्या होगा, 13। आपको बताया था 7 का 3 गुना 7 तिया 21 समथिंग होगा, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे होगा 23 और 1/13 ही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। कुछ भी नहीं करना, ऐसे सवाल को तो ऐसा भी नहीं करना है। 30% का मतलब होता है 3/10। इसका मतलब 3/10 का मतलब ये जो 3 है, हमको बोला है सवाल में वृद्धि होता है तो एला 3 को नीचे जोड़ा जाता है, यानी कि 13 आ जाएगा नीचे में, और इसी को प्रतिशत में बदलना होता है, और यही आपके पास आंसर लेके आता है। ओके, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं, इस सवाल को एक बार देख लो आप। इस सवाल को देखो, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखा, ए का वेतन बी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, 20% कम है, बल्ला कम है, इसका मतलब ये 100 अगर है तो ये 120 ना होके 80 होगा। अनुपात चाहो तो बना सकते हो, ये 4 होगा और ये 5 होगा। सवाल में बोला तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कितना अधिक लग रहा है यहाँ, एक, कहां से, 4 से, और 4 से अधिक है मतलब 25% अधिक है। ए सवाल भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ 20% को देखोगे, और कम बोला है, कम 20% मतलब 1/5, तो कुछ नहीं करना, कम बोला है तो एक को इस 5 में कम कर दीजिए, यानी कि 1/4, और 1/4 मतलब 25%, कितना परसेंट, 25%। तो यही सीन था। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सब आपको बार बार पूछे जाते हैं, आने वाला दिन में भी पूछे गए, ये हमेशा पूछा जाएगा। क्या बोला सवाल में, एक बार देख लेते हैं। रीचा की आय मीना की आय से इतना अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे रीचा है और एक मीना है, तो मीना की आय से अधिक है इतना, आप सभी को मालूम होगा। इसका मतलब होता है 1/11, इसका मतलब इनका अगर 11 है तो इनका 12 होगा। इसका मतलब इधर अधिक है तो इधर कितना कम है यही पूछ रहा, तो एक कम है 12 पर, इसका मतलब 8.33%, या फिर 8 दशमलव क्या होएगा, क्या हमने कुछ गलती किया, 99 100/11, ठीक तो है, वो लगभग में बनाया है का, चलो दिखा देता हूँ। आप 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा 25 चौके 3, इसका मतलब 3 8 24, 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर में अगर आप 4 गुना करते हो, है ना, इस जगह पे 4 गुना करते हो तो नीचे भी 4 गुना होगा, तो 4/12 आएगा, और ये आपको डराने के लिए लिखा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। ऐसे सवाल को बनाना नहीं है, पहले से बोल के रखा है कि 9.1/11% अधिक है, इसका मतलब 1/11 अधिक है, 1/11 अधिक का मतलब एक को ऊपर वाला एक को 11 में जोड़ेंगे तो 12 होगा, और इसी का होता है 8.33%, और यही है आपके पास आंसर। ओके ना, हाँ, कुछ करना नहीं है, सिंपल कहानी है, जैसे आगे की बात करेंगे हम। ये आगे की बात अगर हम करें तो इनके बारे में भी एक बार देख लेता हूं। यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतना अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से कितना कम है। देखो दोस्त, अधिक है पहले से बोला, प्रतिशत में बदल दीजिए,
तो ये 1/14 आया। तो अधिक पहले बोला तो अब हम अधिक कर देगा, यानी कि नीचे में 15 को लिख देगा, एक जोड़ देगा 14 में। तो 1/15 का मतलब होता है 6 सही 6, 6 सही 2/3, यानी कि 6.666 ऐसे होगा, अर्थात 6.67। यही आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है, कुछ भी नहीं था। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटरबोट का चालक को अपनी गति कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। आसान क्वेश्चन है। देखो आपको ना टाइमिंग के बारे में बोला है, 20% कम होगा। 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब पहले 5 समय था तो अब 4 समय होगा। तो बोला उसका स्पीड क्या करेगा, तो ये चेंज हो जाता है। हमेशा याद रखना जब दूरी सेम होता है तो टाइम का अनुपात का इन्वर्स स्पीड होता है, मतलब उल्टा होता है। यानी कि ये 4 इधर आ जाता है और ये 5 इधर आ जाता है। तो इससे ये कितना अधिक है प्रतिशत में बताइए। तो आप बोलेंगे सर 25% अधिक है। बस इतना ही करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। आगे की दुनिया में जाता हूं और इस क्वेश्चन को भी देखता हूं। यहाँ आपको कुछ बातें कर दिया दो रूप में। राजीव के वेतन में पहले 40% कमी होगी, फिर 50% वृद्धि होगी। ध्यान दो दोस्त, एबी रूल नाम का भी कोई चिड़िया था। एबी रूल नाम से एक चिड़िया होता है जो आप सभी को मालूम होता होगा। उसी एबी रूल से हम सॉल्व करेंगे। 40% कमी होगा, 50% वृद्धि होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ऊपर दोनों गुना होगा, बटा हमें 100 लिखाना है। काट डालेंगे हम, तो यहाँ काटेंगे नहीं बल्कि यहाँ पे तो प्लस में 10 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे सर 0 0 कट जाएगा तो 5 4 20 होएगा, यानी कि -10 हुआ। और -10 मतलब कमी हो गया। क्या हो गया? कमी। कितना परसेंट? 10%। ऑप्शन नंबर कौन सा है? चलो एक तरीका ऐसा है चाहते हो तो। दूसरा तरीका में आप ऐसे कर सकते हो, 40% का मतलब होता है 2/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। तो शुरू में वेतन क्या था और बाद में वेतन क्या हुआ पता करेंगे। तो शुरू में अगर 5 था तो 2% कम होगा यानी कि 3। शुरू में अगर 2 था तो बाद में 1 कम होगा यानी कि 1। इधर गुना करेंगे 5 दूगुने 10, इधर गुना करेंगे 3। इधर से इधर कितना कम हुआ? 7। कहां से हुआ? 10 से। क्या में हुआ? 1 मिनट, कहीं तो गलती आपने किया। आपने किया? हमने किया। वृद्धि बोला है और हमने कमी कर दिया। 50% वृद्धि, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 2 होगा तो इधर 3 होगा। इधर गुना करेंगे 10 होगा, इधर गुना करेंगे 9 होगा। इसका मतलब 1 कम हुआ 10 से। 1 10 से कम होने का मतलब ही 10% होता है। ओके, वो भी है और भी 2 3 तरीका होता है लेकिन यही बेस्ट होता है। आगे चलो एक बार देख लो ये भी। ये तो कुछ करना भी नहीं था। 5 5 25, इसका मतलब आ गया आंसर। समझे? जब ए बी रूल में ए और बी का जो डाटा होता है वो सेम होता है ना, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। यहाँ देखो सेम सेम है, 50% कमी और 50% ये। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखोगे, इसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड करोगे और हमेशा कमी आएगा यहाँ। हमेशा हमेशा हमेशा। तो बोलेंगे 50 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे, इसका मतलब 2500 में से 100 घटेगा और यही आपके पास आंसर होएगा। ऐसे नहीं तो जबरदस्ती लिख सकते हो आप। यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या? 50 माइनस में फिर प्लस में माइनस में, प्लस माइनस माइनस, ऊपर में दोनों को गुना करोगे और बटा में 100 लिखोगे। इसका मतलब ये तो ऐसे भी कट जाएगा प्लस माइनस में, तो यही तो बच रहा है और इसीलिए ऐसा होता है। ऐसे मुंह जो बने इसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इनके बारे में एक बार बात करते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से वृद्धि होती है। अगले 10 मिनट बोला, इसका मतलब 20 मिनट के अंत में उसका मामला क्या होगा? कुछ भी नहीं, ए बी रूल से करना है। पहले 10 मिनट में
6% इंक्रीमेंट, और अगले 10 मिनट में 10% इंक्रीमेंट। तो 10 मिनट टोटल 20 मिनट होएगा। तो 20 मिनट में क्या होगा, तो ए बी रूल बना दो। तो बोलेंगे सर 6 वृद्धि होता है और 10 वृद्धि होता है, और प्लस 6 गुना 10 और बट्टा में 100। इसका मतलब 16 यहाँ आया और प्लस में 0.6 आया, इसका मतलब 16.6 होएगा। यही आपके पास आंसर होगा। ओके, उम्मीद करता हूँ बात पते की है। चलो, कहाँ है वो, आपके पास डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में हम चलते हैं। और यहाँ क्या बोल दिया देख लो, ठीक है। जहां तिना मनमी को मेना कुआ, जहां तिना के पठुआ को मेना पेया उनकन पठुआ जहां तो सीरियस गया पे रेलवे एग्जाम लगिते उनी लगिते तो नवा को आड़ी बेस गया आपे लगिते के फायदा हुआ जुदे आपे पे नेल खान और बापे नेल खान दो ठीक गया ना हो हेसे। अच्छा नेल आपे एनेखान लाइक हो, लाइक बटन रे तो प्रेस का पे और बंखान डिसलाइक रे हो पे दाड़ेया इनेखान इन कम से कम ठिकाया से जे ओकोय दो पे बुझाव या ओकोय दो बांग जहां बापे बुझावा उनी दो फाउंडेशन बेच करे बापे पढ़ाओ का उना पालेन, या फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो बापे चेदा का उना पालेन है से। स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई, मतलब यही वाला बोर्ड का बात कर रहा है। नोआ बोर्ड ना कथाई है, इसकी लंबाई में 2% बढ़ेगा और 8% कमी होगा, है ना। तो वही सेम ही तो करना है, 2% जोड़ दो और 8% घटा दो, प्लस माइनस माइनस लिखो, ऊपर दोनों गुना लिखो, बट्टा में 100 लिखो। तो यहाँ हो जाएगा -6 और यहाँ हो जाएगा 2×8=16 मतलब 0.16। इसको माइनस करना है मतलब जोड़ना है, तो जोड़ने का मतलब 6.16 होगा, और फिर माइनस में होने का मतलब ही कमी होना, कमी हुआ कमी। तो यही आपके पास आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बस कोई टेंशन वाली बात नहीं। आगे की तरफ चलता हूं। तो मैंने कहा इस तरह के सवाल बहुत पूछता है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई का बात था तो मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा। अभी एबी रूल से तो आप कर ही लोगे, एबी रूल से तो ये अभी मैं बता ही दिया। एबी रूल से तभी काम आता है ना दोस्त, जब दो चीज मल्टीप्लाई होके कोई चीज बनता है, जैसे क्षेत्रफल बनता है लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से, इसीलिए एबी रूल का काम आता है, अदरवाइज काम नहीं आता। बोला लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई में 30% बढ़ेगा और चौड़ाई में 20% बढ़ेगा, प्लस 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 ही होगा, ऊपर में तलाश होगा, बटा में 100 होगा। इसका मतलब 50 यहाँ से आया, 6 वहाँ से आया, 56 यहाँ मिला, और यही वृद्धि के रूप में आंसर होगा सी। ऐसा नहीं करते हो तो 30% को फ्रैक्शन में कर दो, इसका मतलब 3/10। 20% को फ्रैक्शन में कर दो, इसका मतलब 1/5, यानी कि 1/5 1/5, यानी कि क्या बोला है सुनो, बोला ये है, बोला ये है सुनिए। इसका मतलब लंबाई में क्या हुआ है चौड़ाई में क्या हुआ है वो समझेंगे। लंबाई में क्या हुआ, लंबाई में चौड़ाई में, तो लंबाई जो है पहले 10 था तो अब हो जाएगा 13, क्योंकि वृद्धि हो रहा है। चौड़ाई जो है वो 5 था पहले, तो अब बढ़ जाएगा 1 तो 16। इधर गुना करोगे तो एरिया निकलता है, एरिया, तो इसका मतलब 5 2 से 50 हो गया, और इधर 13 छोक, बोलो 13 छोक 78। तो इसका मतलब कितना वृद्धि हुआ इसका एरिया में, तो बोलेंगे सर 28 वृद्धि हुआ। कहाँ से हुआ, 50 से। क्या में हुआ, 100 में। कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर 28 का डबल कर देना है 56। अरे यही आंसर है। तो कई बार हम इस तरीके से भी बनाते हैं, उस तरीके से भी बनाते हैं, आपको समझना होगा, ठीक है ना जी। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं, और ये भी उसी तरीके से पूछा गया है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ जाओगे, तो कोई लफड़ा नहीं होगा। एक बार देख लेता हूं। एक वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई ऐसे ऐसे वृद्धि होगी तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। टेंशन वाली बात नहीं है। पहले वर्ग था, बाद में आयत हो रहा है।
क्योंकि वृद्धि हो रहा है अलग अलग। वर्ग में दोनों भुजा ए था, दोनों भुजा समान होता है, आयत में दोनों भुजा सेम नहीं होता है ना। हाँ, यही सबसे बड़ा यहाँ पे इशू कर दिया। कोई टेंशन मत लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, इतना टेंशन नहीं लेने का। तो सुनिए क्या होता है। 35% का मतलब, इसको सुधार रहा हूं, देखो 35% का मतलब, 35% का मतलब होता है 7/20। इसका मतलब पहले वर्ग का भुजा 20 था, तो 7 बढ़ेगा तो 27 हो गया। अगले बार बोला 25% वृद्धि हुआ, 25% का मतलब, तो बोलेंगे सर 1/4, यानी कि पहले 4 था वर्ग का भुजा, तो अब होगा कितना, तो बोलेंगे सर 1 बढ़ेगा 5। अब इनको गुना मत कर दीजिए, क्यों? क्योंकि मुझे एरिया चाहिए, और एरिया गुना तभी होता है जब आयत होता है। आयत में गुना होती है, ऐसे में नहीं होती, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसमें दोनों भुजा सेम होता है, इसलिए एक गड़बड़ हुआ। यहाँ 20 है तो यहाँ पे भी 20 होना चाहिए, जो कि 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 5 से गुना होएगा, बस हो गया। तो 20 20 40 होगा यहाँ, और यहाँ 27 और 25, 27 और 25, तो इसका मतलब क्या होएगा, 52। बस हो गया। सवाल में बोला यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हुआ, 12। कहाँ से वृद्धि हुआ, 40 से। क्या में वृद्धि हुआ, इतना में। तो यहाँ मैं 3 से काट सकता हूँ, और यहाँ 10 से, 3 से और 10 से। तो आप बोले सर आंसर थोड़े आ रहा है ना, 4 2 से 4 तिया, इसका मतलब आंसर तो नहीं आ रहा सर, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है। एक बार सुन लेते हैं। एक वर्ग की दो आसन्न भुजाएं की लंबाई में, आसन्न भुजाओं की लंबाई में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ऐसे बोला। कहाँ हमने गलती किया, 30 तो आया नहीं, शायद ऐसे गलती है। हमने समान क्यों किया, समान तो करना ही पड़ेगा। 35 मतलब 7/20, 20 से वृद्धि हुआ 7, 27, 4 से 5, यानी कि 5 मैंने मल्टीप्लाई किया, ताकि इधर भी 20 उधर भी 20 हुआ, 20 20 40 हो गया। अहो, मैंने जोड़ दिया, हमसे बड़ा कोकलो कोई नहीं है। अरे बाबा, हमें एरिया चाहिए, एरिया गुना होता है 20 और 20, तो बोले सर 400 होता है। इधर भी गुना होगा, तो 27 गुना 25 होना चाहिए, है ना। 27 गुना क्या होना चाहिए, 25। तो 25 साते 125 हो गया, 12 बचा। 25 दुगने 50 और 12 62 होगा। कितना वृद्धि हुआ, यही तो गलती था हमारा। तो बोलेंगे सर गलती है तो 225 ज्यादा है, कहाँ से, 400 से। क्या में, प्रतिशत में। 20 उड़ाया, 4 5 20, 4 6 24, और 1/4, यानी कि 56 दशमलव, हैं? फिर कहाँ गड़बड़ हो गया, हम्म, हाँ वहाँ गलती किए हैं। हम भी पागल है, हम भी पागल, ये भी पागल, देखिए यहाँ पे गलती है। 25 से हमें गुना करना पड़ेगा ना, 25 सते 175 होता है बॉस। तो 5 हो गया, बचा हमारे पास कितना, 17। अच्छा, 25 दुगने 50 और 17, तो 50 और 17 को जोड़ेंगे तो 67 होगा, यानी कि 675 होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, यही गड़बड़ था। आप बोलेंगे सर यहाँ से 275 ज़्यादा है, और 400 से ज़्यादा है, और प्रतिशत के दुनिया में है, तो बस 275/4, 4 का पहाड़ा बोलेंगे, तो 4 छक 24 होगा। बचा कितना, तो आप बोलेंगे सर 35 बचा, 4 अट्टे 32, 3 बचा, 7 पॉइंट मतलब 7 आ जाएगा, यही आपका आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो। अगर आप इसको एबी रूल से बनाओगे तो फिर क्या होगा जानते हो, तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, 35 आप लिखते हो, 25 आप लिखते हो, ऊपर में आप गुना करोगे,
ऐसे तो करोगे ना, r बटा में 100 लिखोगे। इसको जोड़ोगे 0 होगा और 6 होगा। इसको काटोगे 4 बार में और यहाँ 35 बटा क्या होगा 4। इसका मतलब ये होगा और प्लस में 4 का पहाड़ा 4 अट्टे 32 R75 यानी कि आएगा 68.75। आप एबी रूल से भी कर सकते थे, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो याद रखना ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी कहानी बनेगी, क्योंकि वर्ग का नियम है। वर्ग में दोनों भुजा समान समान होता है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। ये भी वैसे ही सवाल है, इसको तो होमवर्क में छोड़ूंगा, देख लेना बाबू। इसको कमेंट सेक्शन में होमवर्क में आपको छोड़ दिया, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इनके बारे में भी बात करो। ये देखो घन है, एक घन के प्रत्येक किनारे को 50% इंक्रीमेंट करेंगे तो उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे तो उसमें कितना वृद्धि होगा। घन ऐसा होता है इस तरह का, और उसमें 3 गो सिरा है, किनारा है 3 गो, यानी कि तीनों में ही क्या करने का है हमें। तो आपको पता होगा ये है ए, ये है ए, ये सब है। लेकिन हमें बोला एरिया चाहिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और वो होता है 6a का स्क्वायर। इसका मतलब भुजा क्या हो रहा है 50% इंक्रीमेंट। 50% मतलब 1/2, 1/2 मतलब 2 से 3 होगा। क्या होगा 2 से 3 होगा, 2 से 3 होगा, ठीक है ना जी। 2 से 3 होगा। अगर 2 से 3 हुआ तो इसका मतलब 6a स्क्वायर क्या होएगा। तो बोलेंगे सर 6 गुना होगा 4 और यहाँ 6 गुना होगा 9, तो 6 तो ऐसे भी कट जाता। इसका मतलब 4 से 9 हुआ तो कितना वृद्धि हुआ 5। कहाँ से 4 से, तो प्रतिशत में क्या होगा 125। अगर आप इसको एबी रूल से बनाते हो तो बना सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर ही मल्टीप्लाई हुआ है। देखो ना, इसको स्क्वायर किया है मतलब गुना हुआ है, इसीलिए एरिया है तो कोई लफड़ा नहीं होता। लेकिन हर जगह मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट एबी रूल से भी करा सकते हो। 50 और 50 है ना। अच्छा रुको, कहीं गलती ना हो जाए मेरे से। ठीक है, तो लग रहा है 4 से 9, 5 बढ़ा 4 से तो 25, 125, ठीक तो है। ऐसे करते तो होता क्या, इधर प्लस 50 गुना 50 बटा में क्या 100, तो इधर क्या होएगी तो बोले सर 100 होगा, और इधर क्या होएगी तो बोले सर 5 बचे 25 होगा, और हमारे पास आंसर आ गया 125। आप एबी रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर को ही मल्टीप्लाई करके 4 लाया गया है, 2 दुगने 4, 3 तिरके 9, इसीलिए ये हट जाता है ऐसे ऑटोमेटिक। एबी रूल तभी काम आता है जब कोई सक्सेसिवली घटते बढ़ते, बढ़ते घटते, या बढ़ते बढ़ते या घटते घटते होता है। अर्थात 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से किसी पर्टिकुलर परिणाम पे पहुंचते हो आप। एक वर्ग के भुजा में इतना की अधिक वृद्धि होती है, त्रुटि होती है। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, तो वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि का प्रतिशत बताइए। अधिक त्रुटि होती है बोला भुजा को मापने में। अच्छा, भुजा को मापने में अधिक त्रुटियां होती है, इसका मतलब वृद्धि कर रहा है 2%। तो आप ऐसा कर सकते हो बाबू 2 + 2 और प्लस 2 गुना 2 और बटा में 100। इसका मतलब ये 4 होगा और ये हो जाएगा 4 पॉइंट में देंगे, यानी कि हो जाएगा 4.04। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट ये देख लो, तिर्जा बोल दिया, वृत्त का तिर्जा। एक वृत्त की तिर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसका परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। एक वृत्त की तिर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उसका परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तब बढ़ जाता है कितना। तो ध्यान दीजिए, परिधि का बात बोल रहा है, तो परिधि होता है 2πr। तो 2πr का मतलब ये जो 2 है और ये जो पाई है इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तिर्जा से मतलब है।
तो 5% बढ़ता है का मतलब होता है 1/20 बढ़ता है, मतलब पहले 20 था तिरजाठ हो या परिधिठ जो भी है, तो अब 21 होएगा, बस खत्म। लेकिन मुझे एरिया चाहिए, एरिया तो पाई आर का स्क्वायर होता है। इसका मतलब पाई से कोई मतलब नहीं, क्योंकि रेशियो में इनका कोई काम का नहीं होता। तो ये 400 होगा क्योंकि स्क्वायर होएगा, और ये 441 होएगा। कितना वृद्धि हुआ? 41। कहाँ से वृद्धि हुआ? 400 से। क्या में वृद्धि होगा? 100 में। इसका मतलब 4 2 से 40, 1/4। इसका मतलब 10.25, और यही आपके पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में हम जाते हैं, और यहाँ पे एक स्टेशन मास्टर भी है, और वही सवाल है जो आपने देखा था। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। होमवर्क मैंने आपको दे दिया, होमवर्क। ठीक है, कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत आसान है। ऐसे सवाल देखो कितना सा पूछा था, सिर्फ एबी रूल का यूज हो रहा है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन का बात हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस सवाल को समझ गए। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जैसे ही ये अपलोड होगा या जैसे ही वीडियोस आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने फिर से कहा कि इस परसेंटेज के बाद आपके ऊपर डिपेंड होगा कौन सा चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आप जो चैप्टर में बोलोगे वही चैप्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय, सभी को जोहार।